अ, आपकी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि अगर आपके पास के कोई भी फाइनाइट अलजेब्रिक एक्सटेंशन है किसी फील्ड एफ की, तो आपको प्रूव करना है कि वही के आपके पास नॉर्मल एक्सटेंशन होगी। कब होगी नॉर्मल एक्सटेंशन? जब ये के आपके पास क्या होगा, स्प्लिटिंग फील्ड होगा किसी नॉन ज़ीरो पॉलिनॉमियल का ओवर एफ। यानी कि यू हैव टू शो कि आपके पास के जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन तभी होगी अगर के आपके पास स्प्लिटिंग फील्ड होगा किसी नॉन ज़ीरो पॉलिनॉमियल का। और कन्वर्स में आप क्या प्रूव करोगे कि के आपके पास जो है वो स्प्लिटिंग फील्ड है और आपने प्रूव क्या करना है, नॉर्मल एक्सटेंशन। सबसे पहले तो अगर आपको नॉर्मल एक्सटेंशन प्रूव करना होता है तो उसमें क्या होता है कि आपके पास सारे पॉलिनॉमियल्स जितने भी हैं वो लीनियर फैक्टर्स में जो है वो स्प्लिट होने चाहिए। और दूसरा क्या है आपके पास कि आपके पास स्प्लिटिंग फील्ड कब होता है, जब आपके पास कोई एक पॉलिनॉमियल हो और उस एक पॉलिनॉमियल के लीनियर फैक्टर्स हो, या फिर और भी जितने पॉलिनॉमियल्स हो उसके लीनियर फैक्टर्स। देखो लीनियर फैक्टर तो हर एक में आने ही चाहिए, नॉर्मल एक्सटेंशन में भी हर एक पॉलिनॉमियल का लीनियर फैक्टर होना चाहिए। और स्प्लिटिंग फील्ड में क्या है कि आपके एक पॉलिनॉमियल के बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं एक चीज़ लेकर चल रही हूँ कि के मेरे पास ये एक कंडीशन तो आपको गिवन है कि के आपके पास कोई फाइनाइट अलजेब्रिक एक्सटेंशन है किसी फील्ड एफ की। तो देखो इट्स गिवन टू यू कि के इज़ अ फाइनाइट अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ। अगर के आपके पास फाइनाइट अलजेब्रिक एक्सटेंशन है तो आप के को ऐसे अलजेब्रिक एक्सटेंशन है, तो इसका मतलब इसमें जो भी आपके रूट्स आएंगे हर एक रूट के में होगा। तो आप के को ऐसे लिख सकते हो, के कैन बी रिटन एज एफ ऑफ A1 A2 सोन अप टू ये A1 A2 सारे जो होंगे ये आपके पास क्या होंगे, रूट्स। अब आप ये चीज़ एज्यूम करके चल रहे हो कि के आपके पास क्या है, नॉर्मल एक्सटेंशन है, और आपको शो क्या करना है कि के आपके पास स्प्लिटिंग फील्ड होना चाहिए। सो यू हैव टू शो के इज़ अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ अ पॉलिनॉमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब जो हाइपोथेसिस आपको गिवन है, अब A1 A2 मैं लेट करके चल रही हूँ कि मेरे पास रूट्स है, तो मैं के को ऐसे लिख सकती हूँ, के कैन बी रिटन एज एफ ऑफ A1 A2 सोन अप टू AN। इसमें आने वाला हर एक रूट, अब मैं अगर A1 की बात करूँ तो A1 भी आपका जो है वो के को बिलोंग करता है। A1 A2 ये सारे जो हैं आपके रूट्स हैं। सो ये सारे आपको गिवन है कि आपके पास फाइनाइट अलजेब्रिक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपके रूट्स जो हैं वो ज़रूर आएंगे A1 A2। इसका मतलब क्या है कि सारे जो रूट्स हैं AI बिलोंग्स टू के, ये सारे आपके पास क्या होंगे, अलजेब्रिक होंगी। नॉर्मल की अकॉर्डिंग कंडीशन आपके पास क्या होती है कि आपका हर एक रूट जो है वो के में होना चाहिए, हर एक रूट के में होना चाहिए, वो आपके पास नॉर्मल की कंडीशन होती है। तो आप लोगों ने क्या प्रूव करना है, अब के को स्प्लिटिंग फील्ड, अब नॉर्मल गिवन है तो इसका मतलब हर एक रूट जो भी आपका पॉलिनॉमियल में रूट होगा वो हर एक रूट किसको बिलोंग करना चाहिए, के को। और अगर वो हर एक रूट जो है वो के को बिलोंग कर गया तो आपके पास यही नॉर्मल की कंडीशन होती है। अब अगर आपके पास ये जो रूट्स हैं AI बिलोंग्स टू के, ये अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई ऐसा पॉलिनॉमियल, मिनिमल पॉलिनॉमियल ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, PIX, जो कि आपके पास मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा किसी AI का ओवर एफ। अब इट्स गिवन टू यू कि के इज़ अ नॉर्मल एक्सटेंशन, अगर नॉर्मल है तो एक पॉलिनॉमियल, नॉर्मल के अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक पॉलिनॉमियल के लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। तो इट्स गिवन टू यू कि के इज़ अ नॉर्मल एक्सटेंशन, तो आपका मैंने लेट कर लिया कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने लिया है कि मेरे पास ये मिनिमल पॉलिनॉमियल है, तो नॉर्मल के अकॉर्डिंग ये जो आपके पास मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा वो ज़रूर स्प्लिट होगा के में। इट हैज़ वन रूट इन के, क्योंकि इसका एक रूट तो के में है ही है। तो अब देखो, अब A1 जो है वो P1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने रूट ले लिया, A2 जो है वो P2। अब मैंने P1X, तब PIX को मैंने अगर खोल के लिख दिया P1X P2X, और उसको मैंने नाम दे लिया f of x इज इक्वल्स टू P1X P2X सोन अप टू PNX। A1 इसका रूट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूट है, A2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूट है, और A1 A2 आपको पता है सारे किस में आ रहे हैं, के में। और अगर A1 A2 के में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली P1X P2X ये भी के को बिलोंग करेंगे। इट हैज़ ऑल रूट्स इन के। इसके इस पॉलिनॉमियल के जितने, मतलब P1 का तो एक ही रूट है A1, P2 का भी एक ही रूट है A2, तो जितने भी आपके पास सारे रूट्स होंगे ये किस में आ जाएंगे, के में, क्योंकि A1 A2 के में आ रहे हैं। इसका मतलब सभी पॉलिनॉमियल के रूट्स जो है वो के, यही चीज़ तो मुझे प्रूव करनी है कि इसके सारे रूट जो है वो किस में होने चाहिए, इसके सारे रूट्स किस में होने चाहिए, के में। इट हैज़ ऑल PIX हैज़ रूट इन ई।
सॉरी यहाँ पे आपका आएगा के, हर एक रूट इसका जो है वो के में होना चाहिए। और जब के में आ गया इसका मतलब एफ ऑफ एक्स को आपने स्प्लिट कर दिया लीनियर फैक्टर्स इन के में, बिकॉज के की वैल्यू क्या है, अब आपके पास एफ ऑफ A1 A2 सोन अप टू एन, A1 A2 आपके पास क्या है, रूट्स हैं, दे आर द रूट्स ऑफ द एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल। तो यहाँ से अब देखो के की वैल्यू और इसमें आने वाला हर एक रूट आपका के में आ गया, तो इसका मतलब के क्या आपके पास आ गया, अब स्प्लिटिंग फील्ड आ गया। अब हमने कन्वर्स पार्ट करना है। अब इसके कन्वर्स पार्ट में हम लोगों ने क्या प्रूव करना, इसके कन्वर्स में अब हमने क्या प्रूव करना है, इट्स गिवन टू यू कि आपके पास कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है और स्प्लिटिंग फील्ड है आपके पास कोई, कि आपके पास स्प्लिटिंग फील्ड भी है, फाइनाइट एक्सटेंशन भी है, एंड यू हैव टू शो कि आपके पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल। अब कि आपके पास फाइनाइट एक्सटेंशन है, स्प्लिटिंग फील्ड है, तो स्प्लिटिंग फील्ड को आप ऐसे लिख सकते हो कि आपने लेट कर लिया कि आपके पास जो है वो स्प्लिटिंग फील्ड है किसी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब मैंने नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स लिया है, तो अगर की स्प्लिटिंग फील्ड है तो ऑब्वियसली इसके सारे रूट्स मैंने लेट कर लिए कि A1 A2 सारे जो हैं वो इसके रूट्स हैं एफ ऑफ एक्स के। तो वैसे भी आपको गिवन है कि वो अलजेब्रिक एक्सटेंशन है, तो आप इसको लिख सकते हो के कैन बी रिटन एज एफ ऑफ A1 A2 सोन अप टू एन। यू हैव टू शो के इज़ अ नॉर्मल एक्सटेंशन। नॉर्मल के केस में क्या होता है कि आपके सारे पॉलिनोमियल्स के जो है वो लीनियर फैक्टर्स बनने चाहिए। तो अब नॉर्मल के अकॉर्डिंग वैसे आपके पास एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले ले लिया कि मेरे पास पी एक्स जो है वो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब नॉर्मल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होना चाहिए कि हर एक पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू नॉर्मल हर एक रूट जो है वो के में ही होना चाहिए, चाहे मैं कोई भी रूट जो है वो लूँ। अब उसके बाद देखो कि मैंने ले लिया कि के आपको नॉर्मल एक्सटेंशन, पी एक्स आपने कोई भी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ले लिया, मैंने लेट कर लिया कि उसका रूट बीटा जो है वो किस में है, के में। अब मुझे शो क्या करना है कि पी एक्स का हर एक रूट जो आना चाहिए वो के को बिलोंग करना चाहिए। लेट इफ़ पॉसिबल, अब ये चीज़ मैं लेट करके चल रही हूँ कि एक ऐसा रूट है पी एक्स का बीटा डैश जो कि के को बिलोंग कर रहा है, तो आपके पास बीटा और बीटा डैश जो होगा वो दोनों क्या होंगे, कॉन्जुगेट्स। और अगर वो दोनों कॉन्जुगेट्स होंगे तो ऑब्वियसली उनके जो मिनिमल पॉलिनोमियल्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, सेम। अब देखो लास्ट में मैं अब मैंने ये चीज़ लेट कर ली कि मेरे पास सिर्फ एक देयर इज़ अ रूट ऑफ पी एक्स से बीटा डैश बिलोंग्स टू के, तो लास्ट में मैं अगर अपनी कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर दूँ तो मेरा जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल एक्सटेंशन। अब बीटा और बीटा डैश दोनों ही रूट्स है, तो मैंने कोई मैपिंग डिफ़ाइन की कहाँ से कहाँ तक, एफ़ ऑफ बीटा से लेकर एफ़ ऑफ बीटा डैश तक, और उसको मैंने डिफ़ाइन कैसे किया है, सिग्मा अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू सिग्मा एंड सिग्मा बीटा इज़ इक्वल्स टू बीटा डैश। ये चीज़ आपको जो है वो लर्न करनी पड़ेगी कि आप लोगों ने मैपिंग जो है वो किस तरीके से डिफ़ाइन की है। अब आपके पास एफ़ तो ऑब्वियसली एफ़ ऑफ बीटा का सबसेट तो होगा ही होगा, क्योंकि बीटा तो रूट है, और ये किसका सबसेट है, ये पूरा किसका सबसेट है, के का। और के आप क्या लेट करके चल रहे हो, के इज़ द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एफ। एफ किसका सबसेट है, एफ ऑफ बीटा का, एफ ऑफ बीटा के सबसेट, सो के इज़ द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ बीटा। अब ये स्टेप यहाँ से आप अब कंसिडर करके चल रहे हो के ऑफ बीटा डैश। के ऑफ बीटा डैश की वैल्यू आपके पास क्या है, बीटा डैश। अब के ऑफ बीटा डैश कंसिडर करो। वैसे अगर आप के की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आती है, एफ ऑफ A1 A2 सोन अप टू एन, और यहाँ पे अब के की वैल्यू आपके पास क्या है, एफ ऑफ A1 A2 के ऑफ बीटा डैश अगर आप कंसिडर करके चल रहे हो, आपने के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, एफ ऑफ A1 A2 सोन अप टू एन, ये बीटा डैश तो एज इट इज़ आएगा। तो सबसे पहले एफ़ जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास यहाँ पे एफ़ ऑफ बीटा डैश आ गया, ये A1 A2 सोन अप टू एन जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब एफ़ जो था वो एफ़ ऑफ बीटा डैश का सबसेट आ जाएगा, एफ इज़ अ सबसेट ऑफ एफ बीटा डैश, और एफ बीटा डैश देखो एफ जो था वो एफ बी का सबसेट था, एफ बी जो था वो के का सबसेट था, एफ जो है वो एफ बीटा डैश का भी सबसेट होगा, और ये के का सबसेट है तो के बीटा डैश का तो होगा ही होगा। तो अगर आपके पास के बीटा डैश को आप रूट्स में लिख सको तो वो आपके पास क्या होगा, के बीटा डैश क्या होगा, स्प्लिटिंग फील्ड होगा, कौन से पॉलिनोमियल पे, एफ बीटा डैश पे। तो इसका मतलब कोई एक, अब अगर आपके पास के बीटा डैश जो है वो स्प्लिटिंग फील्ड आ गया, मतलब कुछ ना कुछ आइसोमॉर्फिज्म ज़रूर एग्जिस्ट करेगी, और मैंने उसको अब क्या नाम दे दिया, कोई मैपिंग मैंने डिफ़ाइन की है टॉ फ्रॉम के से लेकर के बीटा डैश तक, और उसको मैंने डिफ़ाइन कैसे किया है, टॉ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू सिग्मा अल्फ़ा और टॉ बीटा इज़ इक्वल्स टू बीटा डैश। अल्फ़ाज आपके कहाँ से आ रही है, एफ़ ऑफ बीटा में से। अब आपने एक पॉलिनोमियल लिया, अब आपने देखो एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल कुछ भी कंसिडर किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1x अल्फ़ा 2x स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की ये फॉर्म तो हो ही सकती है, ठीक है। तो अब A1 A2 सारे मैं स्टार्टिंग में ले रही हूँ कि मेरे पास A1 A2 जो है वो आपके पास क्या है, रूट्स है एफ ऑफ एक्स के।
तो सिंस A1 A2 दे आर द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ऑब्वियसली अगर वो रूट्स होंगे तो इस पॉलिनॉमियल में मैं कुछ भी पुट करूँ, मतलब ये रूट्स जो है वो इसमें पुट करूँ, तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पे, अल्फ़ा एन एक्स माइनस A1 और साथ में क्या आएगा आपका x-A2 सो ऑन अप टू x-an। देखो बेसिकली अगर A1 A2 रूट्स हैं तो ऑब्वियसली x की वैल्यू, अगर आप x-A1 को 0 के साथ इक्वेट करो तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, A1, मतलब आपके पास रूट क्या आ गया, A1। तो अगर ये A1 रूट है तो आप n की यहाँ पे तो पुट नहीं कर सकते x⁻n, लेकिन आपने अल्फ़ा n जो है वो कॉमन निकाल लिया, अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, x-A1 x-A2 सो ऑन अप टू। अब ये क्योंकि सारे आपके इसका क्योंकि अगर आपके पास A1 A2 रूट्स है तो इसका मतलब आप एफ ऑफ एक्स को इस फॉर्म से लिख सकते हो। और टॉ को, अब जो आपने टॉ लिया है, टॉ को मैंने एक्सटेंड कर दिया किसी पॉइंट तक टी डैश तक, और उसको मैंने डिफ़ाइन जो है वो कैसे किया, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा टॉ डैश। नाउ टॉ कैन बी एक्सटेंडेड टू टॉ डैश, और उसको मैंने डिफ़ाइन कैसे किया है, टॉ डैश फ्रॉम के एक्स टू के बीटा डैश एक्स, यानी कि सच दैट टॉ ऑफ, अगर मैं ये एफ ऑफ एक्स था और अगर मैं टॉ ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालूँ तो टॉ ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, टॉ ऑफ अल्फ़ा नॉट प्लस टॉ डैश अल्फ़ा 1x प्लस टॉ डैश अल्फ़ा n, ये सोन अप टू आपका जाएगा यहाँ तक। और टॉ डैश ऑफ अल्फ़ा नॉट, ये अब आपने देखो डिफ़ाइन कैसे किया है, अब इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, अल्फ़ा नॉट, क्योंकि आपने देखो टॉ ऑफ बीटा लेते हो तो बीटा डैश आपके पास आता है, जो अंदर होगा उसकी डैश आपके पास जो है वो आती है। वैसे ही आपने फंक्शन देखो कैसे डिफ़ाइन किया है कि टॉ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, टॉ ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू बीटा डैश है आप लोगों के पास। अब अगर आप टॉ डैश के साथ जो है वो डिफ़ाइन करते हो तो आप कैसे ले सकते हो इसको, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 1x प्लस अल्फ़ा 2x स्क्वायर सो ऑन अप टू अल्फ़ा नेक्स्ट है, ठीक है। तो उसके बाद अब आपकी देखो क्या आएगी, ऑल्सो अगर आप टॉ डैश एफ ऑफ एक्स निकालते हो तो यहाँ पे अब आपके पास देखो टॉ ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो ये थी, और अगर आप टॉ डैश एफ ऑफ एक्स निकालते हो तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या होगा आपका अल्फ़ा एन इंटू एक्स माइनस टॉ। अब फिर से A1 A2 आपके पास रूट्स हैं, तो जैसे ही आपने पीछे लिखा था अल्फ़ा एन x-A1 x-A2 सोन अप टू x-an, वैसे ही आप अब यहाँ पे अल्फ़ा नॉट था, जब आप इसका यहाँ पे रूट लोगे तो अल्फ़ा एन आपका फिर से आगे आएगा, और बाकी जो आपकी अब रूट्स कौन कौन से है, टॉ में आपकी है इक्वेशन, तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज अल्फ़ा एन x माइनस टॉ ऑफ Z1 x माइनस टॉ ऑफ A2 सोन अप टू यहाँ तक जाएगा। एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज अल्फ़ा एन इंटू एक्स माइनस टॉ A1 एक्स माइनस टॉ A2 एक्स माइनस टॉ एन। अब फिर से इसको कैसे लिख सकते हो, अब देखो इसके रूट्स तो आपके पास टॉ A1 ही है, जैसे आपने पीछे लिया था कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा 1x, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो अल्फ़ा एन एक्स माइनस A1। अब सिमिलरली इस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन से भी तो आप वैल्यूज़ फिर लिख ही सकते हो, अगर पीछे लिख सकते हो तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज टॉ ऑफ A1 टॉ ऑफ A2 सो ऑन अप टू टॉ। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, अगर मैं इसको इक्वेट भी करती हूँ तो वैसे भी आपके पास जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, टॉ ऑफ A1 टॉ ऑफ A2, ये तो अकेली ज़ीरो के साथ इक्वेट हो जाएगी, आपके पास बचेगा क्या, x माइनस टॉ A1 x माइनस टॉ A2। जब इनको इक्वेट करोगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, टॉ A1 टॉ A2 सोन अप टू टॉ n, ये सारे अब आपके पास क्या होंगे, रूट्स होंगे। इसका मतलब एफ ऑफ A1 A2 सोन अप टू an इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टॉ A1। अब A1 A2 आपके पास क्या है, रूट्स, और ये भी आपके पास रूट्स है, तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी। ये किसकी इक्वल हमने प्रूव किया। अब देखो इसका मतलब के बीटा डैश की वैल्यू आपके पास क्या थी, ये थी के बीटा डैश कैन बी रिटन एज दिस एफ बीटा डैश इंटू A1 A2, यानी कि के बीटा डैश को मैं कैसे लिख सकती हूँ, टॉ के, ये वैल्यू के बीटा डैश की थी तो इसको मैं टॉ के लिख सकती हूँ। के की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ A1 A2 सोन अप टू an, और एफ ऑफ A1 A2 वैल्यू के क्या है आपके पास, ये टॉ ऑफ A1 टॉ ऑफ A2 यहाँ से मैंने पुट की है। इसका मतलब एफ ऑफ A1 A2 आपके पास किसके इक्वल है, के। इसका मतलब के बीटा डैश जो है वो किसके इक्वल आ गया, के। इसका मतलब अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब बीटा डैश आपका किसको बिलोंग करेगा, के को। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि आप इसका मतलब px जो है वो कम्प्लीटली स्प्लिट करेगा, और अगर वो कम्प्लीटली स्प्लिट करेगा तो आपके पास के जो है वो क्या होगी, नॉर्मल एक्सटेंशन। क्योंकि आप लोग लेकर चले थे कि आपके पास अगर कोई एक रूट बीटा डैश जो है वो के को बिलोंग करता है तो दोनों कॉन्जुगेट्स हो गए। अब आपको के को नॉर्मल प्रूफ करना था, लेकिन यहाँ पे तो px जो है वो कम्प्लीटली स्प्लिट करेगा, मतलब जो आप इरेड्यूसिबल मिनिमल पॉलिनॉमियल ले रहे हो
वो कम्प्लीटली स्प्लिट करेगा।